नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कुछ बेहद पुराने भारतीय दर्शन, वैशेषिक सूत्र, खासतौर पर 1.1.18 और 1.1.19 और देखेंगे कि इनका आज के विज्ञान और गणित से क्या कनेक्शन है। हाँ, नमस्कार। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हजारों साल पुराने सूत्र इतने सटीक तरीके से आज की सोच से जुड़ते हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक रिसर्च पेपर के कुछ हिस्से हैं जो इसी कनेक्शन को गहराई से देखते हैं। तो आज का मकसद है इन प्राचीन विचारों और आज की फिजिक्स, सिस्टम थ्योरी और लॉजिक के बीच जो पुल है उसे समझना। सही कहा। और ये देखना भी आकर्षक है कि ये सूत्र सिर्फ फिलॉसफिकल बातें नहीं है, ये असल में पदार्थ, उसके गुण और उसकी क्रियाओं के बीच एक बहुत ही व्यवस्थित रिश्ता बताते हैं। एक तरह का फ्रेमवर्क। हाँ, एक फ्रेमवर्क जिसे हम आज की साइंटिफिक भाषा में भी समझ सकते हैं, जैसे कि रियलिटी कैसे काम करती है, उसका एक मॉडल। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सूत्र 1.1.18 द्रव्य कारणम सामान्यम। सूत्र कहता है कि द्रव्य यानी सब्सटेंस अपने गुणों मतलब क्वालिटीज और कर्म यानी एक्शंस का सामान्य कारण है, कॉमन कॉज। इसको आज के विज्ञान के नजरिए से कैसे देखें? देखिए, ये आइडिया जो है वो मॉडर्न फिजिक्स की जो एक बुनियाद है उससे काफी मिलता है। फिजिक्स में हम मानते हैं कि पदार्थ यानी मैटर या फिर एनर्जी फील्ड्स वही अपने फिजिकल गुणों और अपने बर्ताव डायनामिक्स का बेस होते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे द्रव्यमान या मास ले लीजिए, ये पदार्थ का एक गुण है। अब आइंस्टाइन ने हमें क्या समझाया कि कैसे मास एनर्जी स्पेस टाइम को बेंड करती है, जिससे ग्रेविटी पैदा होती है। हाँ। तो यहाँ क्या हो रहा है? द्रव्य का जो द्रव्यमान वाला गुण है वो ग्रेविटी यानी एक तरह की क्रिया का कारण बन रहा है। समझ गया। तो गुण सिर्फ एक पहचान नहीं है, वो एक्टिवली कुछ कर रहा है, कारण बन रहा है। बिल्कुल सही। एक और उदाहरण देखिए, आवेश, चार्ज, वो भी पदार्थ का गुण है। हाँ। अब फिजिक्स के नियम है, जैसे मैक्सवेल इक्वेशंस जो बिजली और मैग्नेटिज्म को समझाते हैं, वो साफ दिखाते हैं कि चार्ज डेंसिटी अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। राइट। तो यहाँ भी द्रव्य का आवेश वाला गुण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी क्रिया का कारण बन रहा है। और भी हैं, जैसे स्प्रिंग की स्टिफनेस है या किसी चीज का इनर्शिया, ये सब गुण ही तो हैं जो फोर्स या मोशन जैसी क्रियाओं को जन्म देते हैं। तो हर केस में एक बेसिक द्रव्य है और उसी से उसके गुण और क्रियाएं एक तरह से पैदा हो रही हैं या जुड़ी हुई हैं। एकदम बिल्कुल। अब आते हैं अगले सूत्र पर, 1.1.19 तथा गुणः। तथा गुणः, इसका क्या मतलब हुआ? उसी प्रकार गुण। हाँ, सीधा सा मतलब है उसी प्रकार गुण, यानी जैसे द्रव्य कारण है वैसे ही गुण भी। गुण खुद भी कारण बन सकते हैं जैसे द्रव्य बनता है। हाँ, यही इसका मुख्य पॉइंट है। जैसे हमने अभी देखा, मास ग्रेविटी का कारण है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण है। तो ये सूत्र कह रहा है कि सिर्फ द्रव्य ही नहीं, उसके गुण भी अपने आप में कारण कार्य की श्रृंखला में रोल प्ले कर सकते हैं। गुण पैसिव नहीं है, वो एक्टिव एजेंट्स हैं। वाह। यानी सिर्फ चीजें ही नहीं, उनकी खासियतें भी चीजों को चलाती हैं। ये आइडिया क्या सिस्टम थ्योरी में भी दिखता है? हाँ, बहुत क्लियरली। सिस्टम थ्योरी में हम किसी फिजिकल सिस्टम को, मान लीजिए एक रोबोट आर्म है, उसको द्रव्य की तरह देख सकते हैं। ठीक है। सिस्टम की जो स्टेट होती है वो उसके गुणों की वैल्यूज बताती है, जैसे पोजीशन, वेलोसिटी, और सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं, उसका वजन, उसकी स्टिफनेस, फ्रिक्शन, ये सब उसके गुण हैं। हाँ। और ये गुण जो मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, स्टेट स्पेस इक्वेशंस, उनमें सीधे सीधे सिस्टम के बिहेवियर उसकी क्रिया को तय करते हैं। तो यहां भी देखिए, गुण ही क्रिया का कारण बन रहे हैं। बिल्कुल। और अगर इसे लॉजिक फॉर्मल लॉजिक या सेट थ्योरी के हिसाब से देखें तो उसको भी समझ सकते हैं। देखिए, हम द्रव्य को किसी सेट, मान लीजिए डोमेन डी का एक एलिमेंट मान सकते हैं। ठीक है। और गुण क्या होंगे? वो उस डोमेन पर डिफाइन किए गए फंक्शंस होंगे, जैसे मास और चार्ज फंक्शन, जो हर एलिमेंट एस के लिए उसकी वैल्यू बताएगा। अच्छा। अब अगर एक कॉज इफेक्ट ग्राफ बनाएं तो द्रव्य वाला नोड अपने गुण और कर्म वाले नोड्स का सोर्स या कारण होगा। और सूत्र 1.119 का लॉजिकल मतलब ये हुआ कि अगर किसी द्रव्य में कोई खास गुण है, जैसे चार्ज 0 नहीं है, तो वो कुछ असर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा करेगा।
हाँ, और वैशेषिक दर्शन में एक और बात है कि गुण स्वतंत्र नहीं होते, वो द्रव्य में निहित होते हैं, मतलब इनहेर करते हैं। ये एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात है। सही। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि इन प्राचीन वैशेषिक सूत्रों का जो मूल विचार है कि एक बेसिक यूनिट द्रव्य है जो अपने गुणों और क्रियाओं का स्रोत है, और फिर ये गुण खुद भी कारण बन सकते हैं। ये आइडिया आज की फिजिक्स, सिस्टम थ्योरी और लॉजिक में साफ तौर पर झलकता है। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि ये प्राचीन फिलॉसफिकल इंसाइट्स आज भी कितनी रेलेवेंट हो सकती हैं। यह हमें पदार्थ, उसके गुण और उनसे पैदा होने वाली क्रियाओं के बीच के गहरे रिश्ते को समझने का एक नजरिया देती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये असल में रियलिटी कैसे काम करती है उसका एक मॉडल पेश करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हमारे आज के साइंस और मैथ्स की जो नींव है उसमें ऐसे और भी प्राचीन सिद्धांत या आइडियाज अनजाने में छिपे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या उन्हें पहचानकर हम यूनिवर्स को समझने की कोई नई राह खोल सकते हैं? ये एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, इस पर जरूर सोचना चाहिए।